चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम जो पढ़ रहे हैं इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। हमने एडजॉइंट निकालना सीखा, इनवर्स निकालना सीखा, और देन उसके बाद हमने क्रेमर्स रूल सीखा। क्रेमर्स में हमने डेल्टा बनाया था, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 बनाया था। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, क्रेमर्स रूल में हमने सबसे पहले फाइंड करा था डेल्टा, देन find delta 1, delta 2 and delta 3. delta 1, delta 2 और delta 3 फाइंड कर रहे थे। ओके, इसके बारे में एक छोटी सी बात आती है कि सबसे पहले फाइंड करा था डेल्टा। बेटा डेल्टा की दो तरह की वैल्यू आती है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और सेकेंड डेल्टा इक्वल टू 0। सॉल्यूशन निकाला था क्रेमर रूल से, और क्रेमर रूल से जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हमने फाइंड करा था डेल्टा, और देन उसके बाद में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो फाइंड डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू जो आती है वो नॉट इक्वल टू 0 आती है। तो इस कंडीशन में बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जो कि किससे निकलते हैं, x डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता है बेटा, तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। उस कंडीशन में वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, और इसे बोला जाता है सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, उसका नाम जो दिया जाता है वो दिया जाता है सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, इसे रिपीट करता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देखिए यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब है इकलौते, एक्स की भी एक तरह की वैल्यू, वाई भी एक तरह की वैल्यू और जेड भी एक तरह की वैल्यू। एक्स डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और जेड डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ओके, और इसे बोला जाता है सिस्टम इज कंसिस्टेंट। फिलहाल जो हमारा काम चलेगा अकॉर्डिंग टू जो हमारी बुक है, उस बुक में तो हमारा केसी से हो जाएगा। बट इफ डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए तो इस कंडीशन में हम डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों निकालते हैं। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और नॉट, और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 all are not 0। इसका मतलब हो गया कि ये तीनों के तीनों 0 नहीं होने चाहिए। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 all are not 0। इसमें नो सॉल्यूशन, इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होंगे, उस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होते। तो इसे बोला जाता है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इसको बोला जाता है बेटा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर? और इसका दूसरा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, अगर तीनों के तीनों 0 हो जाए, ये तीनों के तीनों ही 0 हो जाए, इसको बोला जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो ये कुछ बातें हैं जो आगे हमारे काम आएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्वेशनों को क्रेमर्स रूल से सिंप्लीफाई करा था। तो वहां हम सबसे पहले डेल्टा बनाते थे। डेल्टा की वैल्यू वहां पे तो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो उसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया
केवल और केवल सिंगल सॉल्यूशन मिलेंगे। x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। और ये जो सिस्टम होता है इसे कंसिस्टेंट के नाम से ही जाना जाता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर इनके डेल्टा बराबर क्या आ जाए 0, तो डेल्टा बराबर 0 की स्थिति में हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी निकालेंगे। अगर ये तीनों के तीनों 0 ना हो, इनमें से कोई भी एक या दो नॉन 0 आ जाए, इसे बोला जाता है नो सॉल्यूशन और सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और अगेन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों के तीनों 0 हो जाए तो इस कंडीशन को बोला जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगेन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इट मींस ये हुआ कि हमें सॉल्यूशन मिले चाहे यूनिक या जो सॉल्यूशन मिले इनफाइनाइट, उसे कंसिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, 4 यूनिक सॉल्यूशन, 4 यूनिक solution use delta not equal to 0, otherwise always use delta equal to 0 for unique solution। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन यूज डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इन फ्यूचर भविष्य में जेईई मेंस में इस पर अटैचमेंट वाला क्वेश्चन दिखता है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा यदि आपसे कुछ भी बोले देन अदरवाइज ऑलवेज यूज डेल्टा इक्वल टू 0। समझे ना समझे, तो इसमें बेस्ड आपकी बुक में एक आध क्वेश्चन है, उसे इसके थ्रू करना, देख लीजिए। ठीक है बेटा, और देन इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। आपको ये डिटरमिनेंट देगा ए बी एंड सी, और हमसे पूछेगा कि इसका एरिया फाइंड करो, वहां लिखा हुआ आएगा बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। then area equal to 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3। ओके, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और ध्यान रखना हमेशा सॉल्व करने पर एरिया पॉजिटिव ही आना चाहिए। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा एरिया पॉजिटिव कंसीडर हो। और सेकंड, इफ एरिया इज 0 देन given points are collinear। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। सॉल्व करने पर अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो हमेशा उसको आगे लगा लेंगे मोड, और उस नेगेटिव को हम पॉजिटिव बना लेंगे। और यदि सॉल्व करने पर एरिया 0 आता है तो उसे बोला जाएगा कोलिनियर। तो ध्यान रखें, जब भी कोलिनियर बोले एरिया इक्वल टू 0। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक नंबर पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ a 2 3 b -1 4 and c 2 1, तो हमसे बोले कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट
ओके, और हम इसका एक्सपेंड करा देंगे, एक्सपेंड विथ R1, एरिया बराबर 1/2, 2, ये छूटेगा 4, -1 -3 -1 -2 +1 -1 -8, कितना होगा ये 1/2, 4 में से 1 3 into 2 6, -3 9, और ये -8 -1, ये भी -9, 1/2 into 6 3 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम एरिया निकालते हैं। सेम क्वेश्चन, इफ points 3 minus 2 x2 and 8 8 are the collinear points, then find x। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा एक नंबर में आ जाते हैं। क्या बोला है? फॉर कोलिनियर पॉइंट्स for collinear points area is equal to 0। एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 3 minus 2 1 x 2 1 8 8। बोलो, और हम इसको एक्सपेंड करा देंगे, ये तो 0 में चला जाएगा, तो 3 2 minus 8 minus minus plus 2 x minus 8 plus 1 8x minus 16। ओके, ये कितना बचा? -6। ये कितना हो जाएगा? 2x minus 16 8x minus 16, 8 और 2x 10x, ये कितना हो जाएगा? दिस 32 3 minus 2 1 x 2 1 8 8 1, ये तो कहाँ चला जाएगा? 0 3 2 minus 8, ये 18 आएगा, 80 minus 6 into 3 minus 2 x minus 8 2x minus 16, और ये 8x minus 16, तो कितना हो जाएगा? 10x 16 और 16 32 32 40 50 0, तो 10x बराबर 50 x बराबर 5। तो बेटा इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अगर हमें एरिया उपलब्ध हो और किसी कांस्टेंट को पूछें, जैसे बोल देंगे एरिया 10 है, तो हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू ±10। एरिया गिवन होने की कंडीशन में अगर हमसे किसी कांस्टेंट को पूछें तो प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर करते हुए चलना, प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर करते हुए चलना। तो इस तरह से हम एरिया वाला क्वेश्चन निकालते हैं, एक बार अच्छी तरह देख लो। थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू।